और अपनी खटखट टोल प्लाजा की कमेटी, बुजुर्गों और साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। ये बात तो अपने कैप्टन साहब ने बता दी, लेकिन जो व्याख्या और देखा आज इस देश में वो आंदोलन है। हमने जब आंदोलन शुरू कराया तब ये सोचा था कि भाई हमारे बुजुर्गों ने तो खून दे के आज़ादी ली थी अंग्रेज़ों पर, और हमने जब इन पापन सरकार के खिलाफ हमारे देश प्रदेश ने आंदोलन शुरू कराया तो हमारा एक इरादा था कि भाई हम जिंदे रह के ये आंदोलन और आज़ादी लें। लेकिन इस सरकार की बर्बरता से ये सिद्ध हो गया ये कि सरकार में कोई ऐसा आदमी है नहीं जो हिंदुस्तान की मिट्टी का बना हुआ हो। ये एक इनमें ऐसे लोग चले गए जिन्होंने कभी देश के बारे में कुछ सोचा ही नहीं हो। ना इनके बुजुर्गों ने सोचा, ना इनके बच्चे सोचेंगे। लेकिन आप किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी के भाईचारा ने ये सोचा कि भाई 3 काले कानून तो गलत ला दिए, और एमएफसी में कहे थी है रहेगी, एक झूठे प्रचार करे इन्हें। तो जब तक ये 3 काले कानून सरकार उल्टे नहीं लेगी, एमएफसी में आपने गारंटी नहीं देगी, आपको एक वादा करके जावा हर आप खटखट टोल प्लाजा पर कहीं भी इतनी आफत आई है, लेकिन जब तक हम 3 काले कानून वापिस नहीं ले लेंगे, एमएफसी में गारंटी नहीं ले लेंगे, ये पानी मारो, ये लाठी मारो, ये गोली मारो, जब तक ये तीनों चीज 3 काले कानून, एमएफसी में गारंटी, हम जिंदे उल्टे घर नहीं जावांगे, लाश हमारी कोई ठा लीजिए हो। ये हमारा आंदोलन का इरादा है। और एक एक आदमी का इस देश में आज भलाई कोई पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, और आप करना 20, 25, 12, 15 जितने भाई हमारे घायल हुए हैं, कोई बात नहीं। आज उसका परिवार से मिलके आए हैं, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बेटे। भाई हम तो उन महिलाओं का ऐसा कुछ महसूस होया हमारा कि महिलाओं की कूख अभी भी इसी है जो भगत सिंह पैदा करने के लिए तैयार हैं और करा। और आप थोड़ी संख्या में हमारे रूम खड़े हुए हैं। एक बिन होया मुख्यमंत्री, बिन आया मुख्यमंत्री, पैरासूट मुख्यमंत्री, ये हमने नहीं बनाया, आपकी गलती नहीं है। यू प्रधानमंत्री मोदी ने पैरासूट से मोटरसाइकिल इस पर के हेलीकॉप्टर तक गिरा था। इसका कोई किस्म की ये नहीं भाई मेरा परिवार है, मेरा इलाका है, मेरा कुछ है, कोई लाग लपेट नहीं इन भाइयों के। और इनको हम ये दिखा देंगे ये भी पूरे भारत में जो साधन, बल्कि हम थोड़े है पाछे रह गए तरत है तो हमें जीत गए। जब यह साधत हुई है तो आपकी जीत है। और उन माया के चेहरे देखे, ये मीडिया के भाई थे, बल्कि मारा पे नहीं बोला गया, वहां धड़ाधड़ बोल रही थी। उन्होंने कहा मैंने देश के लिए सौंप दिया, मेरा पूत बहू ने कहा मेरा पति मैंने देश के लिए सौंप दिया। उनको भी सलाम करते हैं आपके बीच में भाई, ऐसी ऐसी महिला। रही बात भाई थोड़े दूर हो गए, दुख तो बहुत था। ये आजकल ये हमारे या जो मोदी मीडिया बोल रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए।
कल ने सरकार बदल जाएगी, क्या उस सरकार के साथ जाएगी या मोदी मीडिया? आज हमारी मदद नहीं कर रही, उनको भी शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तो मध्यस्थता है, मीडिया तो चौथा सदन होता है। ये तो शुक्र है हमारे भाई जो छोटी मीडिया बोल रहा पा, ये मदद कर रहे हमारी। तो नहीं तो हमने सारे मार जिए, सारे मार के लाश मेरा नहीं गंगा में भावे खड़िया दब है हमारी। ये तो ये भाई ये मदद कर रहे हैं हमारी। तो भाइयों आपको हम फेटन भी आए हैं और वो कैप्टन साहब ने सारी खोल के बता दी राशि। तो के वो है भाई, उसका बहाना है जो जर्मनी के भाई हैं वह मदद कर रहे हैं। एक सोनो भाई है पत्रकार, इसके थ्रू आवे हैं, चलो हमारे काम में आवे हैं। और इन भैया को जो 10-12 शहर साहब, इनको भी अब उन्हें के है पीछे पासे, तो उन्हें के लिए हमारे तो मध्यस्थता है। ये सोनू छोरा खड़ा इसकी है। और एक बात और कह के जावा हम भाई घबराइयो ना, जो सुशील काजल यू जीत क्या रापा आ रहे हैं, और जो ये भाई बैठे ये कहने एक कौम का आंदोलन है, मुट्ठी पर बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, नक्सलवादी बैठे हैं। अरे भाई ये छाती में रड़केंगे। अरे एक और बात बता के जावा भाई, 7 पीढ़ी नहीं भूलते 2024, 26, 48 तो के है, इसके कारनामे आप 7 पीढ़ी नहीं भूलते भाई। कोई गलती होगी हो तो माफ करना भाई, ऐसा ही काम था। सबको राम राम, जय हिंद। और सम्मानित मंच, भिन्न भिन्न गांव से आए हुए मेरे किसान सरदारों, सबसे पहले मैं आप सबको नमन, अपना प्रणाम, राम राम सबको। ये जो 28 तारीख को जो घटना घटी, उसके लिए मैं सबसे पहले आपके जज्बे को सलाम करता हूं। जो हिम्मत और जो कौम को जगाने का काम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे हुए जो किसानों ने किया, आज सिर्फ देश में ही नहीं प्रदेश में भी आपके जज्बे को जो है लोग आज उसका जिक्र कर रहे हैं। और उसी के साथ हरियाणा सरकार की जो कायराना हरकत रही, जो निहत्थे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, उसकी भर्त्सना भी पूरे जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों से भी जो है उनकी भर्त्सना की जा रही है कि यह जो प्रशासन ने कार्य किया वो कायरतापूर्ण कार्य था। इस तरीके की जो है कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसानों के द्वारा। और जो एक तानाशाह जो एसडीएम सिन्हा, आप जिसको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया, हम अपील करते हैं आप सबसे कि सिर्फ स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा, ऐसे अधिकारी का निलंबन होना चाहिए, उसको जो है उसको बर्खास्तगी होनी चाहिए। और इसके लिए किसान तब तक जो है इसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक किसान जो है संघर्षरत रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़े या अपने सामाजिक दबाव का सहारा लेना पड़े। लेकिन ये कार्य जो है हम जरूर करेंगे कि जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। जिसके कारण हमारे एक भाई ने शहादत दी और सैकड़ों भाई जो है हमारे घायल हुए। एक भाई की आंख चली गई, नाक की हड्डी टूटी। तो ये जो दर्द प्रशासन ने जो हमें दिया है, उस दर्द को हम कभी भूलेंगे नहीं। ये जो आज हम आपके बीच में आए, हमारा सौभाग्य है कि आप सब क्रांतिकारी भाइयों का हमें दर्शनों का लाभ मिला। और जो हम यहां पर हम एक डाकिये की जो है भूमिका अदा करने आए हैं भाई। हमारे बच्चे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए, वो भाई निरंतर जो है खटका टोल प्लाजा से जुड़े हुए। पीछे गर्मी में 2-3 दफे जो है हमारा जो शेड था
वो आंधी तूफान में टूट गया। 2 दफे कमेटी ने बनवाया, तीसरी दफा उन भाइयों को जो उस बात का दर्द हुआ तो उन्होंने फोन किया कि जी इसका सहयोग हम करना चाहते हैं, आप लोग कब तक बनवाओगे। तो उन्होंने 1 लाख रुपए की सहयोग राशि खटकर टोल प्लाजा पर दी और वो शेड को बनवाया गया। उसके बाद वो गर्मी का टाइम था, हमारे जो बुजुर्ग और जो मातृशक्ति वहां पर बैठी, वो जो बीजने से जो है हवा कर रही थी, उस चीज को देखते उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो, यहां पर कूलर लगवा दो। तो उन भाइयों ने वहां पर 12 कूलर का पैसा जो है वहां से भेजा। और जब ये 28 तारीख की जो ये घटना घटी अपने जो टोल प्लाजा के ऊपर, जो कायरतापूर्ण कार्य जो प्रशासन ने किया, उसका दर्द उन बच्चों को इतनी दूर बैठे हुए भी उनके मन के अंदर जो एक टीस उठी कि यार हम बैठे हुए जो है यहां से उनके आंदोलन में और कोई मदद नहीं कर सकते, परंतु हम सहयोग के रूप में थोड़ी बहुत राशि उन भाइयों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो जो भाई सुशील काजल जिनकी शहादत हुई, उनके लिए उन्होंने 51,000 रुपए की राशि जो है वहां से भेजी। और जो यहां पर जो है भाई जिनको भी चोटें आई, उनके लिए उन्होंने कहा जी 51,100 रुपया हमारी तरफ से सारे भाइयों को जो है आप दे करके आना। तो हम सिर्फ जो है उन भाइयों का संदेश आप तक लेकर के आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब भाइयों का आशीर्वाद उनके सिर पर बना रहे, ताकि वो भाई वहां पर जो है दिन रात दोगुनी जो है दिन दुगनी रात चौगनी वो वहां पर उन्नति करें। और वो भी जो है संघर्ष कर रहे इसी काम के लिए। तो उनके जो मन में दर्द था और उनके मन में जो टीस उठी, और उन्होंने जो है ये कल ही उनका फोन आया, जी आप ये काम कर दो, पैसा हम आपके खाते में डाल रहे हैं और आप ये जो है ये सहयोग राशि आप जा करके वहां पर दे के आओ हमारी तरफ से। मैं भी उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि जिनके मन में कौम का दर्द, जो इतनी दूर विदेश में बैठे हुए भी उन्होंने उस दर्द को जिंदा रखा हुआ है, और आपके सहयोग में वो दिन रात खड़े रहते हैं किसी भी किस्म का। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर और कोई हमारे से जो कोई सहयोग अगर जो हम कर सकते हैं, हम तैयार है करने के लिए। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए सबसे पहले मैं आप सबके जो संघर्ष को और जो जज्बा था आप उसको सलाम करता हूं, और अपनी जो है वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई गलत शब्द मेरे मुंह से अगर निकला हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय किसान। धन्यवाद कैप्टन साहब।